ये मेरा यूट्यूब चैनल है और उसमें एक प्लेलिस्ट है ब्रेन बनी क्विज एप्लीकेशन यूजिंग जैंगो एंड बूटस्ट्रैप। और इस प्लेलिस्ट में 10 वीडियोज़ हैं हाल फिलहाल। और आज मैं इसमें पार्ट 9 ऐड करने वाला हूँ। इसमें होगा क्या कि जो भी मिस्टेक्स मैंने पिछली वीडियोज़ में की हैं मैं उनको इम्प्रूव करूँगा, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट्स भी ऐड करने हैं, वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो इनमें से किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो आपको इसकी गिटहब रिपो का लिंक मिल जाएगा। ये वो गिटहब रिपो है, और यहाँ पे कोड पे क्लिक करके आप SSH पे क्लिक करके लिंक को कॉपी करेंगे। और यहाँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और डेस्कटॉप पे हूँ मैं अभी हाल फिलहाल। मैं कमांड टाइप करूँगा git clone, और हमारा जो URL है उसको पेस्ट करूँगा। अगर आप इस URL को रन करोगे, मतलब अभी इस कमांड को रन करोगे, तो जो गिटहब रिपो है वो आपके डेस्कटॉप पे क्लोन हो जाएगी। बट मेरे में ये क्लोन नहीं होगी क्योंकि मेरे पास गिटहब के 2 अकाउंट है, तो मुझे दूसरे अकाउंट का, मतलब पहले अकाउंट का यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं उस वाले अकाउंट का यूज़ करके और फिर मैं इसको क्लोन करूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको क्लोन कर लिया। अब इसके बाद आपको पता होगा कि मैंने इसमें एक एनवायरनमेंट बनाया था। गिट इग्नोर के अंदर मैंने एक फ़ाइल डाली थी, सॉरी, गिट इग्नोर के अंदर मैंने एक एनवायरनमेंट का नाम लिखा था BENV करके। तो उस एनवायरनमेंट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उसमें मैं हम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इंस्टॉल कर सकें। तो मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा कि सबसे पहले इस फोल्डर में जाऊँगा, CD ब्रेन बनी बैकएंड जेंगो, और एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए py-m और उसके बाद venv और env। तो env की जगह पे आप अपना कौन सा भी एनवायरनमेंट का नाम रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे venv रख रहा हूँ उसका नाम। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो एक्टिवेट करने के लिए आप readme.md फाइल पढ़ सकते हो उसमें रिपो के अंदर। और यहाँ पे मैं benv/scripts/activate एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो एनवायरनमेंट है जो एक्टिव हो चुका है, वो जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिव हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी इसमें एनवायरनमेंट में। अब ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा कोड डॉट। तो अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल्ड है तो ये कमांड रन करेगा और इसी फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देगा। तो ये VS कोड तो ओपन हो गया है, पर मैं क्या करूँगा, अब हमारे जो माइग्रेशन क्रिएट करे हुए थे उनको माइग्रेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारे कोई भी ऐप को अगर आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ माइग्रेशन क्रिएट कर हुए हैं। ये देखो माइग्रेशन क्रिएट कर हुए हैं। इन माइग्रेशंस को हम माइग्रेट कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा साइड में कर देता हूँ और कमांड रन करूँगा py manage.py माइग्रेट, तो ये इस तरफ यहाँ पर एक db.sqlite फाइल बना देगा जो कि हमारा बेसिकली एक डेटाबेस है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, db.sqlite फाइल बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि एक सुपर यूज़र बना लेता हूँ, py manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। और आप टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप है तो फिर, या फिर आप खुद ऑलरेडी सेटअप कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली मेन पार्ट पे जा सकते हो जहाँ पर कि मैं जो हमारे मिस्टेक्स हैं उनको सुधार रहा हूँ। RSK कोड, ईमेल एड्रेस contact.rskcode@gmail.com, पासवर्ड 1234 1234, यस। एंड ये जो सुपर यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली रन सर्वर manage.py रन सर्वर। अब मैं यहाँ आता हूँ और इस टैब को क्लोज करके, और हमें अब क्या क्या करना है कि एडमिन पे लॉगिन करता हूँ पहले मैं। तो एडमिन पे RSK कोड टैब 1 2 3 4 लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मुझे सबसे पहले अपनी यूज़र की एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जो मेरा पहला यूज़र है उसकी वो प्रोफाइल ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होती है, उसके लिए मुझे मैनुअली बनानी पड़ती है। उसको हम ऐड कर सकते हैं बेसिकली, बट अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी हाल फिलहाल एडवांस टॉपिक है ये थोड़ा सा। तो RSK कोड प्रोफाइल में मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, इंडिया लोकेशन, जेंडर में मेल, सेव। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ कैटेगरीज क्रिएट करनी है एंड देन उसके बाद कुछ क्विज़ेस क्रिएट करनी है। और आपको पता है कि क्विज़ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल की नीड होती है, जो कि एक एक्सेल फाइल होती है। तो वो मैंने एक्सेल फाइल जो है वो मैंने जनरेट कर रखी है कोपायलट से, तो उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और पिछली बार भी मैं आपको देना भूल गया था वो फाइल्स, बाकी आप चाहो तो मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करूँगा, क्विजेज ऐड करूँगा। तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि आप उसको कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, वो फाइल्स मैं आपको इस फोल्डर में प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्टैटिक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ रिसोर्सेज, और यहाँ पे मैं वो फाइल्स प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल्स बनी हुई हैं वो चारों फाइल्स। इन चारों फाइल्स को मैं ड्रैग इन करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा इस जगह पे, और वो चारों फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो मैं इनको क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। ये मेरी कैटेगरीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं क्विज क्रिएट कर रहा हूँ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो ये चारों क्विज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे एक ब्लॉग और क्रिएट कर लेता हूँ मैं फटाफट से। Cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. अब ये ब्लॉग मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे व्यू पेज, अगले जो हमारा जो फ्रंट एंड है उस पे जाऊँगा मैं, होम पेज पे, और होम पेज पे जाकर के एक क्विज़ को अटेंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्विज़ पे क्लिक करूँगा और क्विज़ अटेंड कर दे रहा हूँ ताकि जो डेटा है हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल हो। तो मैं इस क्विज़ को यहाँ पे क्लिक करके, ये जो एक्सटेंशन है ये क्या करता है कि फॉर्म में इनपुट्स को फिल कर देता है डमी डेटा के साथ में। तो ये किसी को भी सेलेक्ट कर लेता है, सबमिट द क्विज़, एंड देन ये हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं होम पे जाऊँगा तो मेरे पास एक यूज़र होगा और यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही है। तो यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, प्रोफाइल RSK कोड, यहाँ देखोगे यूज़र डॉट PNG। अगर मैं इसको नेक्स्ट टैब पे आप ओपन करके दिखाऊँ तो आप देखोगे media/user.png, मतलब मीडिया फोल्डर के अंदर user.png एक फ़ाइल होनी चाहिए जो कि डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मीडिया वाला फोल्डर जो है वहाँ पर मैं स्टैटिक के अंदर, इमेजेस के अंदर हमारे पास एक user.png है। मैं इस user.png को कॉपी करूँगा यहाँ पे और मीडिया के अंदर जाकर के पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि वो यहाँ पे आ चुकी है फाइल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे दोनों जगह पे फाइल आ चुकी है हमारी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो इम्प्रूव का काम है। क्या क्या मिस्टेक्स थी
तो चेंज इन व्यूज़, तो व्यूज़ में मुझे क्या क्या चेंज करना है, रिमूव यूज़र प्रोफाइल फ्रॉम व्यूज़। तो मैं बताता हूँ, अकाउंट में जाऊँगा, व्यूज़ डॉट पी वाई में जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ व्यूज़ के अंदर कुछ इस तरह से मैंने यूज़र को गेट किया, रिक्वेस्ट यूज़र को। तो रिक्वेस्ट यूज़र जो है उसको हमें इस तरह से गेट करने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। तो मैं यहाँ से इसको इन दोनों को रिमूव कर दूंगा, बट यूज़र ऑब्जेक्ट 2 और यूज़र ऑब्जेक्ट प्रोफाइल 2 इनको हमें नीड है रखने की। इनको मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरह से रखना है हमें। तो क्योंकि इसमें क्या हमारे पास यूज़र नेम आता है और एक यूज़र जो है वो दूसरे की प्रोफाइल भी देख सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर दूसरी प्रोफाइल को गेट करने की ज़रूरत है। बट हमारा जो खुद का रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है वो ज़रूरी नहीं है कि हम गेट करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं यूज़र प्रोफाइल को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल भी सेम, मुझे यहाँ से इसको रिमूव करना है। बट अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो आप देखोगे कुछ एरर आते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस, क्या करूँगा, यूज़र प्रोफाइल इज इक्वल टू, मैं इसको रिक्वेस्ट जो ये है इस रिक्वेस्ट से फैच कर लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, ठीक है। और यूज़र ऑब्जेक्ट को कैसे फैच करूँगा मैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। कुछ इस तरह से मैं दोनों को फैच कर सकता हूँ, मुझे अलग से मॉडल से गेट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप इसको अपनी टेम्पलेट्स में भी हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को। और क्योंकि प्रोफाइल जो है, मैं आपको मॉडल बताऊँ इसका, अगर जो मॉडल डॉट पी वाई फाइल है, यहाँ देखोगे आप, इसको रिमूव कर देता हूँ, कमेंट है ये एक। यहाँ देखो कि यूज़र को मैंने 1 to 1 फील्ड दिया है। दैट मीन्स कि 1 to 1 फील्ड होता है जब, तो हम इसको है ना डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से टेम्पलेट में, यूज़र डॉट प्रोफाइल करके। इसलिए मैंने इसको अब यहाँ पे इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और नीचे देखते हैं कहीं और तो हमने यूज़ नहीं कर रखा है कहीं। तो ये मैं गया, डिलीट प्रोफाइल में भी हमने यूज़ कर रखा है, इसको मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से। और अब ये कॉन्टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ना भी भेजें तो काम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल और यूज़र ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, तो आप सेम इसी तरह से इसको गेट कर सकते हैं जिस तरह से अभी हमने ऊपर इसको गेट किया है। सॉरी, कंट्रोल जी, कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा नीचे आकर के, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया और सेव कर दूंगा। अब मुझे ऐसा ही सभी व्यूज़ में करना है, तो हमारे पास दो और ऐप है, एक हमारा बेस ऐप है, एक हमारा क्विज़ ऐप है। उन दोनों की व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल में जाऊँगा मैं और इन दोनों को रिमूव कर दूँगा। तो आपको अगर समझ में आ चुका है इस चीज़ का मतलब, तो आप खुद मैनुअली रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप टाइम स्टैम्प से अगले टॉपिक पे जा सकते हो। तो मैं जाऊँगा बेस डॉट एच टी एम एल, सॉरी बेस के अंदर व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे हर एक व्यू को मुझे टैग करना पड़ेगा, जैसे कि लीडर बोर्ड व्यू, इसमें से मैं इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर दूँगा। उसके आगे चलते हैं, डैशबोर्ड पे भी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ मैं। आगे अबाउट व्यू में भी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। तो अबाउट व्यू बेसिकली एक स्टैटिक टेम्पलेट है, तो हम डायरेक्टली इसको शो करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कॉन्टेक्स्ट हम इसको पास नहीं करेंगे, ठीक है। ब्लॉग में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ईयर ब्लॉग काउंट और ब्लॉग्स चाहिए, बाकी कुछ भी नीड नहीं है मुझे इसमें, तो मैंने इसको हटा दिया। ब्लॉग व्यू में भी सेम, इन दोनों को हटा देंगे हम यहाँ से। और यूज़र प्रोफाइल को मैंने रिमूव कर दिया। कॉन्टैक्ट में भी सेम,
इसको मैं हटा ही देता हूँ पूरा, क्योंकि कहीं और हम इसका यूज़ कर नहीं रहे। उसके आगे मैसेज व्यू, तो मैसेज व्यू में ये मैंने मैसेज व्यू से हटा दिया। और टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भी एक स्टैटिक टेम्पलेट है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। डाउनलोड्स भी हाल फिलहाल हमारी एक स्टैटिक टेम्पलेट है। सर्च यूजर्स व्यू, इसमें हमने यूज़ कर रखा है इसको, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और इसको मैं सेव कर दूँगा। अब हमारा जो थर्ड ऐप है जो कि है क्विज़ वाला, उसके views.py में जाऊँगा मैं, और यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑल क्विज़ व्यू, इसमें से मैंने रिमूव किया, और कॉन्टेक्स्ट में इसमें यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। यहाँ से भी हटाएंगे सर्च व्यू में से, और यूज़र प्रोफाइल ये भी हटा देंगे यहाँ से। क्विज़ व्यू, यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास तीनों में से सेव कर चुका हूँ मैं, और जहाँ तक मुझे पता है मतलब कहीं भी एरर नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने कहीं इसको यूज़ नहीं किया, मैंने पहले ही मेरे कोड को एनालाइज़ करा है, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने कोड को एनालाइज़ किया, तभी ये मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर करी है। तो हमारे जो बेसिक पेजेस हैं, जैसे कि हमारा जो प्रोफाइल पेज है, इसको चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्विज़ पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीडर बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक है हमारे नैव बार में देखो जो हमारी प्रोफाइल इमेज है वो आनी चाहिए थी, पर यहाँ पर नहीं आ रही है वो। तो नैव बार एक कंपोनेंट है हमारा, टेम्पलेट्स के अंदर होगा ये, टेम्पलेट कंपोनेंट नैव बार डॉट HTML। तो यहाँ मैं करूँगा क्या कि यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे मुझे मिला है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल F प्रेस करूँगा, और जहाँ पर भी जो हमारा यूज़र प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो इस फाइल के अंदर दो जगह पे यूज़र प्रोफाइल लिखा हुआ है, मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल से, ठीक है। गौर करना मैं क्या किससे रिप्लेस कर रहा हूँ किसको, तो जो हमारा यूज़र प्रोफाइल था हम उसको भेज रहे थे, अब उसकी बजाय पे हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, इससे मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। और ये मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा मैं, और ये रिप्लेस कर देगा। एंड देन उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो चेंज नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। दो बार रिफ्रेश करना पड़ा मुझे, पर ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे देखूँगा, अगर मैं डैशबोर्ड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांटेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, लेट्स से सब्जेक्ट में लेट्स से क्वेश्चन प्रॉब्लम, लेट्स से हाय समथिंग, सेव करते हैं, सेंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ठीक है, किसी पेज पे मतलब मुझे लगता नहीं है अभी तक कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लॉग्स में देख लेते हैं, ब्लॉग 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी, और डाउनलोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अबाउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन में ठीक है। तो हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। मैं सारी फाइलें क्लोज़ कर दूंगा यहाँ पे, और हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो ये हो चुका हमारा डन। अब मुझे क्या करना है कि लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर रिमूव URL। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। अकाउंट में जाता हूँ, व्यूज़ में जाता हूँ, यहाँ देखोगे आपने लॉगिन रिक्वायर्ड जो डेकोरेटर है, इसको हम डेकोरेटर बोलते हैं, जो कि एक फंक्शन के ऊपर सॉरी एक व्यू के ऊपर @ करके लगाते हैं जो हम, वो एक डेकोरेटर होता है। इस डेकोरेटर को हम क्या करेंगे कि इसमें URL जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसकी बजाय हम क्या करेंगे,
इसकी बजाय हम क्या करना है कि कंट्रोल पी, सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाएंगे हम, और सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाकर के यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं, और इस जगह पे आकर के लॉगिन यूआरएल डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। और ये मैं सेव कर दूँगा इस तरह से। अब जैसे ही मैं ये सेव करूँगा, अब ये लॉगिन यूआरएल जितनी भी जगह पे है, हमें इसकी कोई नीड नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, और आप देखोगे ये 4 जगह पे फाइल में है। मैं इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है, ब्लैंक से, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। ये रिप्लेस हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अब उसी तरह मैं आगे जाऊँगा अपने बेस ऐप के अंदर, व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, और कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा। यहाँ देखो ये 5 बार है, ठीक है, 5 बार है इस टेम्पलेट में, और मैं इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 5 बार मैंने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं जाऊँगा अपने क्विज़ वाले ऐप के अंदर, व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछली बार सेलेक्ट किया था, इसलिए ये बार बार वहीं पे आ जाता है उस जगह पे। और कुछ भी अगर आपको अलग से कुछ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से इसका यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इस फाइल में 3 बार है ये, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, और ये भी हो गया। सेव करूँगा मैं इसको। तो हमारा ऑलमोस्ट सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ खास करना नहीं था हमें, तो ये डन, ठीक है। यूआरएल को रिमूव करना था। अब हमें करना क्या है, इसमें एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, कि जैसे अगर मैं लेट से लॉग आउट करता हूँ मैं यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगा इस पर, और लॉग आउट के बाद अगर आप लीडर बोर्ड पे ट्राई करेंगे जाने की, तो क्या करता है, ये लॉगिन के लिए बोलता है। जैसे मैं अगर होम पेज पे जाऊँगा, तो होम पेज पे हूँ मैं, जैसे होम पेज पे हमें लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाऊँगा तो ये मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया ना, मतलब हमारा जो लॉगिन वाला फंक्शन है वो काम कर रहा है बेसिकली। तो वापस लॉगिन कर लेता हूँ, RSK कोड 1234, और ये इसका कोई यूज़ नहीं है रिमेंबर मी का, बस ऐसे ही मैंने लगाया था लॉगिन, ठीक है। और ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐड कस्टम 404 पेज एंड यूज़ गेट ऑब्जेक्ट और 404, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि हर जगह पे जहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे गेट ऑब्जेक्ट और 404 यूज़ करना है, ताकि अगर वो ऑब्जेक्ट ना मिले या फिर यूज़र गलती से यूआरएल में गलत आईडी डालने की कोशिश करे, तो यूज़र को 404 नॉट फाउंड वाला एरर मिलेगा, और उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम पेज ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कस्टम पेज ऐड करते हैं यहाँ पे एक। तो मैं जाऊँगा, लेट से बेस में चल जाते हैं, किसी भी urls.py में जा सकते हो आप। यहाँ पे किसी भी एक url.py फाइल में जाओ, और फ्रॉम django.conf import क्या बोलते हैं उसको, हैंडलर 404, सॉरी ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, लेट मी सी, कॉन्फ के बाद कुछ और आना चाहिए मेरे हिसाब से, कॉन्फ डॉट यूआरएल्स करते हैं, देखिए एक बार। और अब मैं हैंडल करूँगा, हाँ, तो कॉन्फ डॉट यूआरएल्स इम्पोर्ट हैंडलर 404, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करूँगा, हैंडलर इज इक्वल टू व्यूज़ डॉट कस्टम 404, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला व्यू मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये व्यू बनाना पड़ेगा जाके पहले। तो व्यूज़ डॉट पी वाई में जाऊँगा मैं, और एट दी एंड फाइल में आकर के, और यहाँ आकर के पेस्ट करूँगा डेफ कस्टम 404, ये रिक्वेस्ट लेगा और रिटर्न करेगा रेंडर रिक्वेस्ट। फाइल का नाम रखेंगे हम, जो हमारी कस्टम फाइल हमें बनानी है, अभी तक बनाई नहीं है हमने, उस फाइल का नाम है 404.html, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस कोड भी हम यहाँ पे भेजेंगे कि जो हमारा जो स्टेटस कोड है वो है 404, ठीक है। और यहाँ पे एक अजीब सा पैरामीटर होता है एक्सेप्शन, जो कि हम यहाँ पे सेंड करते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं सेव करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके अब इसको सेव कर दूँगा। अब बाकी क्या रह रहा है, हमारा एक टेम्पलेट बनाना। तो चलो टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट्स में गया मैं,
और एक कौन सी भी टेम्पलेट लूँगा मैं, जैसे कि मैंने टेम्पलेट ली लेट्स से blog.html ली, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो Ctrl+C Ctrl+V, ये एक फ़ाइल बन चुकी है। इसको मैं रीनेम करूँगा, रीनेम करके मैं इसको कर दूँगा 404.html। ठीक है, इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब रीनेम के बाद इसको मैं थोड़ा टाइटल चेंज कर देता हूँ इसका, तो 404 नॉट फाउंड। ठीक है, और उसके बाद यही सेम टाइटल मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, यहाँ पे नहीं लूँगा, इसको मैं सबको रिमूव कर दूँगा। मैं इसमें जो भी है सब कुछ पूरा रिमूव करके, और हम क्या करेंगे यहाँ पे dev डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर my5, यहाँ मैं क्या करूँगा कि h1 ऐड करूँगा। उस h1 में मैं लिखूँगा लेट्स से क्लास टेक्स्ट सेंटर और नॉट फाउंड। ठीक है, 404 नॉट फाउंड। उसके बाद एक बटन ऐड करूँगा मैं नीचे, तो एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से URL और सिंगल कोटेशन के अंदर होम लिखूँगा और गो टू होम पेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ ताकि ये बटन की तरह लगे। क्लास btn lg, और यहाँ पे थोड़ी स्टाइल ऐड करूँगा मैं, स्टाइल डॉट h1, डायरेक्टली h1 का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। और h1 को मैं दूंगा फॉन्ट साइज़, लेट्स से फॉन्ट साइज़ में दूंगा इसको 100 पिक्सल, और कलर कर देता हूँ मैं इसका लाइट कोरल। ठीक है, सेव किया मैंने, तो हमारी ये फ़ाइल भी रेडी है। अब मुझे इस फाइल को टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आऊँगा यहाँ फाइल पे क्विज़ के अंदर, और यहाँ आप कुछ किसी भी क्विज़ पे जाओ, तो यहाँ देखो कि 3 यहाँ पे आ रहा है। अब लेट्स से 3 वाली क्विज़ तो हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे आ रही है। लेट्स से मैं यहाँ पे 33 कर देता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये एरर देना चाहिए 404 मतलब नॉट फाउंड। तो ये यहाँ पे सेम एरर दे रहा है मुझे, quiz.question_set.all_count। क्या प्रॉब्लम हुई मुझे यहाँ पे, ये 404 एरर नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये इस जगह पे views.py लाइन 48, क्विज़ के अंदर जाऊँगा मैं, लेट्स से क्विज़ views.py क्विज़ लाइन नंबर 48। अच्छा, मैं समझ गया। क्या हुआ कि ये इस आईडी से इसको गेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें करना क्या है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हम यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट और 404 यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें हर एक views.py के अंदर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इन सारी फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और फिर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। अकाउंट में गया मैं, views.py में गया और टॉप पे जाऊँगा, यहाँ पर django.shortcut से मैं इंपोर्ट करूँगा गेट ऑब्जेक्ट और 404। ठीक है, और हम जहाँ पर भी सिंगल ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे मैं सिंगल ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा, जैसे कि ये यहाँ पर। यहाँ मैं इसको रिप्लिकेट करूँगा और क्या करूँगा, गेट ऑब्जेक्ट और 404, मॉडल का नाम ये हमारा पहला जो उसका आर्गुमेंट होता है वो मॉडल लेता है, और उसके बाद हम इसको देते हैं जो भी हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि यूज़र नेम है हमारे पास, तो यूज़र नेम कॉपी एंड देन पेस्ट। अब ये जो ऊपर लाइन है उसका कोई यूज़ नहीं है, सेम मैं इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ से हटाऊँगा गेट ऑब्जेक्ट और 404। इसमें प्रोफाइल मॉडल का यूज़ करना है हमें, और प्रोफाइल मॉडल के बाद मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ उसको, इससे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमें गेट ऑब्जेक्ट और 404 का यूज़ करना है, ताकि हमें जब भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम एरर देंगे, 404 एरर देंगे। उसके लिए हमें कस्टम पेज बना रखा है हमने। बेसिकली ये डिप्लॉयमेंट में ज़्यादा काम आता है, तो वो हम इसे अभी से हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं
इस जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको डुप्लीकेट करता हूँ, गेट ऑब्जेक्ट 404, यहाँ पे यूज़र मॉडल पास करूँगा। और यूज़र मॉडल को कंपेयर किससे कर रहे हैं, ईमेल से। ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और इस ऊपर लाइन को मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा इस जगह पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसका इस। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर लाइन का कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने इस लाइन को और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे यूज़र नेम कर दूँगा इसकी जगह पे, और ऊपर लाइन को मैं रिमूव कर दूँगा। ये हो गया। और इसके अलावा मुझे, ठीक है, इस फाइल में कहीं नहीं है, तो व्यूज़ डॉट पी वाई अकाउंट की हो चुकी है। अब मुझे जाना है बेस्ड के अंदर व्यूज़ डॉट पी वाई में, ठीक है। टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप में जाके सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो रीराइट में कॉमा गेट ऑब्जेक्ट और 404, और फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे कहीं ज़रूरत नहीं है, इसमें शायद मैं होम में रिमूव करना भूल गया था यूज़र प्रोफाइल का, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी। लीडर बोर्ड में जाते हैं, यहाँ पे भी नीड नहीं है मुझे, डैशबोर्ड में भी नहीं है। जहाँ पे भी हम सिंगल ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ब्लॉग में है, ब्लॉग में मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट 404 ब्लॉग मॉडल है हमारा, और पी के इज इक्वल टू जो हमारी प्राइमरी की है वो ब्लॉग आईडी है, ठीक है, जो कि हमें यूआरएल से मिलेगी। अब मैं ऊपर लाइन को रिमूव कर सकता हूँ। और सेम मुझे कॉन्टैक्ट व्यू के अंदर भी कहीं है क्या, नहीं, मैसेज व्यू में है ये। तो मैसेज व्यू में मैं फ़िल्टर करने की बजाय डायरेक्टली गेट करूँगा गेट ऑब्जेक्ट 404 मैसेज, एंड देन उसके बाद आईडी इज इक्वल टू क्या है, आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू आईडी, या फिर आप पीके भी यूज़ कर सकते हो प्राइमरी की। और उसके आगे बढ़ूँगा मैं, टर्म्स एंड कंडीशन डाउनलोड सर्च यूज़र, इसमें फ़िल्टर कर रहे हैं, इसमें तो कोई नीड नहीं है मुझे। इसको भी सेव कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। अब आते हैं हम क्विज़ वाले में, व्यूज़ डॉट पी वाई में। टॉप से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के गेट ऑब्जेक्ट 404। ऑल क्विज़ में ज़रूरत नहीं है, सर्च व्यू में ज़रूरत नहीं है, क्विज़ व्यू में ज़रूरत है मुझे। तो क्विज़ व्यू में मैं इसको फ़िल्टर करने की बजाय गेट ऑब्जेक्ट 404, मॉडल का नाम है क्विज़, पी के इज इक्वल टू क्विज़ आईडी, ठीक है। लाइन को मैंने रिमूव कर दिया, पहली वाली लाइन को। उसके अलावा कहीं कोई नीड नहीं है मुझे, सेव किया मैंने और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये जो काम है हमारा वो डन हो चुका है, बट पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हमारा सर्वर रन हो रहा है, और यहाँ पे मैं हूँ। अब देखो, अगर मैं क्विज़ को 33 क्विज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, इस पर अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे देगा पेज नॉट फाउंड 404 एरर, बट हमारा कस्टम पेज नहीं आया। कस्टम पेज इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। मैंने बोला था कि ये प्रोडक्शन में ज़्यादा काम आता है। तो किस तरह से, अगर मैं कंट्रोल पी सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं जेंगो इज इक्वल टू डीबग इज इक्वल टू ट्रू कर रखा है मैंने। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा, दैट मीन्स कि हमारा प्रोडक्शन में होगा कोड सारा। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखना, जो हमारा 404 नॉट फाउंड वाला पेज है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी हमारा बटन जो है वो सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो बटन की जो स्टाइल है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कंट्रोल पी 404, लेट्स से यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेंजर का यूज़ कर सकता हूँ, और इस बटन की जगह पे BTN
प्राइमरी का यूज़ कर सकता हूँ। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो गो टू होम पेज। ठीक है, ये बटन भी अगर सेंटर में आ जाता तो सही रहता, और थोड़ी ऊपर से मार्जिन मिल जाती मुझे तो और भी सही रहता। तो अगर मैं क्या करूँगा कि लेट से H1 को मार्जिन दे देता हूँ, टॉप बॉटम से मैं देता हूँ उसको 100 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। रिफ्रेश करूँगा तो ये टॉप बॉटम से कुछ इस तरह से आ चुकी है। और बटन को सेंटर में करने के लिए मैं लेट से टेक्स्ट सेंटर ट्राई करता हूँ, अगर टेक्स्ट सेंटर काम करता है इस पर तो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लॉक ऐड कर दूँ तो ब्लॉक, तब भी काम नहीं कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सी, कट एक पैराग्राफ के अंदर इस बटन को ले लेता हूँ। अब अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट सेंटर को यूज़ करूँ, ठीक है, बटन आ गया हमारे सेंटर में। तो मैंने क्या किया है कि पैराग्राफ में ले लिया इसको, क्योंकि ये जो होता है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है इनका टैग, इसलिए। तो ये हमारा 404 पेज जो है वो रेडी है। अब मैं बैक टू जो हमारा नॉर्मल कर देते हैं इसको वापस ट्रू, और उसके बाद ये हमारा डन हो चुका है। अब है हमारा ऐड क्विज रिजल्ट पेज। तो क्विज रिजल्ट पेज, तो हमारा जो अभी जो रिज़ल्ट आता है क्विज़ का, वो आप देखोगे होम पेज पे जाएंगे, अगर हम सॉरी क्विज़ पेज पे जाएंगे, और किसी भी क्विज़ को अगर मैं अटेंड करता हूँ, यहाँ मैं एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए इसको, ये कुछ भी रैंडम से सेलेक्ट कर लेता है और सबमिट द क्विज़। तो यहाँ पे देखोगे कि ये कुछ इस तरह से हम मैसेज दिखा रहे हैं। अब की बार मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से ये सब रिमूव करके मैं यहाँ पे एक्चुअल में एक छोटा सा कार्ड दिखाऊंगा जिसमें कि यूज़र का नाम होगा और उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, मतलब ऐसी कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक टेम्पलेट क्रिएट करनी होगी, और टेम्पलेट से पहले हमें एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं व्यू में स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले व्यूज़ क्विज़ के अंदर जाऊँगा मैं, और एंड में जा कर के ये हमारा क्विज़ व्यू, क्विज़ के बाद @login रिक्वायर्ड डेफ क्विज़ रिजल्ट व्यू रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर एक टेम्पलेट पास करनी होगी जो कि है, लेट से अभी मैंने बनाई नहीं है, result.html। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मैं ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट पास किया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें मुझे क्या मिलेगा कि सबमिशन आईडी मिलेगी मुझे, सबमिशन आईडी। और मैं वो सबमिशन निकालूंगा, सबमिशन इज इक्वल टू, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि जो मॉडल्स जो हमारा है, ये जो मॉडल है हमारा, एंड में जाता हूँ मैं हल्का सा, क्विज सबमिशन वाला जो मॉडल है उसको मैं गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, गेट ऑब्जेक्ट और 404 क्विज सबमिशन, और इसको मैं गेट करूँगा pk इज इक्वल टू सबमिशन आईडी। ठीक है, इससे ये गेट करेगा, अगर नहीं होगा तो 404 एरर देगा, और फिर मैं इसको सबमिशन को यहाँ सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये इतना करेंगे और उसके बाद हम एक quizresult.html वाली फ़ाइल बनाएंगे। तो कॉपी करूँगा मैं इसको, टेम्पलेट में आऊँगा, यहाँ पे मैं क्विज़ को कॉपी कर लेता हूँ। तो क्विज़ वाली कहाँ है हमारी टेम्पलेट, ये रही, इसको मैं कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे इसकी जो कॉपी क्रिएट हो गई, इसी को मैं क्विज डैश result.html रीनेम कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट फॉर क्विज डॉट टाइटल, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया है।
और क्विज डॉट टाइटल नहीं होगा, अब ये सबमिशन डॉट टाइटल होगा, सबमिशन डॉट क्विज डॉट टाइटल। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये मॉडल जो था हमारा, इसमें गौर से देखो, हमने इसका एक इंस्टेंस गेट किया, इसके अंदर हमारे पास एक क्विज़ है और क्विज़ के अंदर हमारे पास टाइटल होता है, ठीक है। तो क्विज़ का टाइटल हम इस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अब हर जगह पे जहाँ पर भी आपने क्विज़ का यूज़ किया है वहाँ पे सबमिशन डॉट क्विज़ होगा, बट हमें इसकी नीड नहीं है। मैं इन सबको रिमूव करूँगा यहाँ से। लेट्स से मैंने इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, यहाँ तक रिमूव कर दिया, और जो मैंने कंटेनर रिमूव किया इसको मैं वापस ले लूँगा। लेट्स से डिव क्लास कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को टॉप से मार्जिन देता हूँ M5। अब यहाँ पे मुझे एक कार्ड चाहिए जिसके लिए मैंने टेम्पलेट जनरेट करी है कोपायलट से। तो कोपायलट मतलब बेसिकली बिंग का एक LLM मॉडल है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें बताओ कि आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए, और वो बता दो कि मतलब मुझे बूटस्ट्रैप से इस तरह की टेम्पलेट चाहिए, तो वो बना देता है। तो मेरे पास कहाँ पर है वो टेम्पलेट, वो टेम्पलेट है मेरे पास, लेट्स से डाउनलोड्स के अंदर। ये है क्विज रिजल्ट डॉट HTML। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे इसको ले लूँगा, तो इसका नाम है क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट HTML। इसमें से मैं इस कार्ड की जो स्टाइल है उसको भी ले लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूँगा टॉप पे। और उसके बाद जो कार्ड है हमारा वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो कार्ड जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, रिज़ल्ट कार्ड को मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और फिर इसको क्लोज़ कर दूँगा। और मैं इसको पेस्ट करूँगा इस जगह पे, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ एक बार हमारे पास ये टेम्पलेट नज़र आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो टेम्पलेट देखने के लिए मुझे अभी और व्यूज़ में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जब हम क्विज़ को सबमिट करते हैं तो वो यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसका चेक इफ द यूज़र हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड द क्विज। इसको मैं रिमूव कर दूँगा, इसकी कोई नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली सबमिशन क्रिएट करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये मैसेज नहीं दिखाऊंगा अब मैं, क्योंकि अब हम कार्ड दिखाएंगे। तो कार्ड दिखाने के लिए मुझे इसका एक URL क्रिएट करना पड़ेगा। URL होगा जैसे लेट्स से क्विज रिजल्ट, और यहाँ पे मैं ID पास करूँगा सबमिशन डॉट ID, ठीक है। यहाँ पे इस तरह डिफाइन भी कर सकते हो, सबमिशन अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू। तो अभी मैंने इसका URL बनाया नहीं है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे Ctrl+P urls.py, और क्विज़ में जाऊँगा, मैं एक URL क्रिएट करूँगा, लेट्स से क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट, और उसके व्यू का नाम क्या था, क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट व्यू। और यहाँ पर मैं सबमिशन ID का यूज़ कर रहा हूँ, तो सबमिशन डॉट ID स्लैश रिजल्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये URL एक वैलिड URL है, और अब इस कंडीशन का भी कोई नीड नहीं है क्योंकि हमने गेट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रखा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये हटा दिया। कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्विज़ तो पास करनी पड़ेगी ना, तो क्विज़ को मैं डायरेक्टली ऐसे पास कर देता हूँ, क्विज़ सिंगल कोटेशन में, और ये क्विज़। तो मैंने यहाँ पे क्विज़ पास कर दी, जो कि यहाँ पे गेट करेंगे हम। और टोटल क्वेश्चन जो है वो हल्का सा शेड्स, मतलब उसमें थोड़ी सी हल्का लाइट कलर में हो गया ये, दैट मीन्स इसका कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, इसको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ उसको। अब हम देखते हैं कि ये हमें इस जगह पे रीडायरेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी ये स्कोर को गेट करेगा, उसको सेव करेगा, एंड देन फिर मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। तो सबमिशन ID एक बार मैं कॉपी करके यहाँ पे मतलब कंफर्म कर रहा हूँ जस्ट वही है कि नहीं है। सेव किया, और अब हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, चेक करता हूँ, ये रिलोड हो चुका है। अब मैं जाऊँगा अपने
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, उसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे आया मैं, इस क्विज़ को मैं रीस्टार्ट करता हूँ वापस। ये मैंने रीस्टार्ट करी इस क्विज़ को, और इसमें मैं रैंडमली कुछ भी फिलअप कर देता हूँ और फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। सबमिट किया तो इस बार मैं रिज़ल्ट वाले पेज पे आ चुका हूँ यहाँ पर। तो हमारी जो टेम्पलेट है वो वर्क कर रही है, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है इस टेम्पलेट में, जो नाम वगैरह है ये सब डेटा में चेंज करना है। तो अब मैं, तो इसमें यहाँ पे मुझे फुल नेम चाहिए यहाँ पे इसका। तो फुल नेम के लिए क्विज रिजल्ट में जाऊँगा मैं, और ये जोन डो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, मुझे यहाँ पे यूज़र देना है, क्योंकि हमने पहले से ही फुल नेम का एक मतलब डेकोरेटर क्रिएट कर रखा है, डेकोरेटर नहीं सॉरी मेथड क्रिएट कर रखा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मॉडल्स डॉट पी वाई अकाउंट के अंदर ये देखो फुल नेम प्रॉपर्टी है ये, सॉरी कॉपी करूँगा मैं इसको, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करता हूँ सबमिशन डॉट यूज़र डॉट फुल नेम। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं अपना जो फुल नेम है उसका यूज़र का वो निकाल सकता हूँ। मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फुल नेम नहीं आया मेरा। फुल नेम क्यों नहीं आया, लेट्स सी मेरे प्रोफाइल में मेरा फुल नेम है कि नहीं है। एडिट करता हूँ प्रोफाइल को और यहाँ पे फुल नेम डाल देता हूँ मैं। तो फुल नेम RSK कोड सेव प्रोफाइल नो यूज़र मैचेस द गिवन क्वेरी। क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पे, अकाउंट्स व्यूज़ एडिट प्रोफाइल। ओके चेक करते हैं यहाँ पे, व्यूज़ अकाउंट मैंने ऐड की प्रोफाइल को, और प्रोफाइल को एडिट करते वक्त ईमेल एंड एक और जगह पे मैंने यूज़ किया था ईमेल, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने जब उसको ऊपर वाली लाइन से कॉपी किया था तब मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया था कि यहाँ पे यूज़र नेम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हमारे पास ये एरर आया था। इसको मैं सेव करता हूँ और वापस से हम एडिट करने का ट्राई करते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने सेटिंग्स में, एंटर प्रेस करता हूँ, रीलोड हो रहा है ये। अब एडिट करता हूँ मैं इसको एक बार वापस, RSK कोड सेव किया मैंने, और ये RSK कोड यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स कि अब रिज़ल्ट पे भी मेरा वो रिज़ल्ट वाला यूआरएल था, एक सेकेंड, क्विज रिज़ल्ट 4, ठीक है। ये क्वेरी क्यों नहीं मिल रही इसको, नो क्विज सबमिशन मैचेस द गिवन क्वेरी। लेट्स सी 3, हाँ 3 पे है, तो यहाँ पे वो नाम क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नाम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रोफाइल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है प्रोफाइल का इंस्टेंस है। तो प्रोफाइल डॉट फुल नेम, ठीक है, सेव किया अब मैंने, रिफ्रेश किया, अभी क्या प्रॉब्लम है, सबमिशन डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट फुल नेम। कोई एरर है क्या इसमें अभी? हाँ तो अभी आ चुका है, मुझे 2-3 बार रिफ्रेश करना पड़ा, मतलब बेसिकली ये कुछ ब्राउज़र की प्रॉब्लम थी, ठीक है। RSK कोड, अब मैं चाहता हूँ टोटल क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि क्विज़ का जो टाइटल है वो, तो क्विज़ का जो नाम है वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, सबमिशन डॉट क्विज़ डॉट टाइटल, और यहाँ पे एक टैग का यूज़ कर लेते हैं, टाइटल नाम के टैग का। वो करता क्या है कि मतलब बेसिकली पहले लेटर को कैपिटल कर देता है,
नाम चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सबमिशन डॉट क्विज डॉट क्वेश्चन अंडरस्कोर सेट डॉट काउंट। ये क्या करेगा कि जितनी भी क्विज़ के अंदर क्वेश्चन है उनका काउंट यहाँ पे ले आएगा, तो उससे हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब करेक्ट आंसर के लिए मुझे चाहिए होगा स्कोर, तो सबमिशन डॉट स्कोर, डायरेक्टली स्कोर दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास मॉडल में स्कोर है। तो स्कोर कंट्रोल पी मॉडल क्विज स्कोर है जो कि एक इंटीजर फील्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्कोर दिखा सकते हैं। अब इनकरेक्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से इनकरेक्ट के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस होता नहीं है टेम्पलेट में। क्या करेंगे अपन, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी और पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्या किया मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। और अभी मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन दिखाएगा। ये रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखो क्विज़ टोटल क्वेश्चन करेक्ट 1 है और इनकरेक्ट 10 है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ़िल्टर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। टेम्पलेट टैग्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है आपको। जैसे ये मैंने यूज़ किया ना टाइटल नाम का, ये एक टेम्पलेट टैग है। उसी तरह हम अपना टेम्पलेट टैग बनाना चाह रहे हैं एक और। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपरली देखना आप गौर से, यहाँ पर गौर से देखना जरूर पड़ेगा आपको हल्का सा। कुछ वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा टेम्पलेट टैग्स करके, टैग्स एस है लास्ट में, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई, और इसको ऐसे खाली छोड़ देना है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, बस ये बताता है कि ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। पाइथन में आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल किस तरह से काम करते हैं। जैसे ये माइग्रेशन वाला फोल्डर है, उसमें ये init डॉट पी वाई फाइल है, वो एक ब्लैंक फाइल है, ठीक है। इसी तरह से मॉड्यूल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। तो अब मैं जाऊँगा टेम्पलेट टैग के अंदर, फोल्डर के अंदर इनिट वाली फाइल बना दी मैंने। इसमें एक और फाइल बनाऊँगा जो कि है हमारे कस्टम फिल्टर्स, ठीक है। तो कस्टम फिल्टर्स डॉट पी वाई, यहाँ पर हम वो फ़िल्टर बनाएंगे जिससे कि वो माइनस करेगा, क्योंकि टेम्पलेट्स में माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर बना रहा हूँ। तो फ्रॉम जेंगो टेम्पलेट इंपोर्ट करना है हमें, बेसिकली इंपोर्ट टेम्पलेट एंड देन इसको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर इक्वल टू टेम्पलेट डॉट लाइब्रेरी एंड देन एक रजिस्टर डॉट फिल्टर बनाएंगे। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन में क्या करूँगा मैं, सबट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि वैल्यू और आर्ग रिटर्न क्या करेगा कि ये वैल्यू माइनस आर्ग को रिटर्न कर देगा, ठीक है। बेसिकली रिटर्न टोटल क्वेश्चन माइनस करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेव करूँगा मैं इसको। अब ये जो कस्टम फ़िल्टर है फाइल जो है ये हमारी, इसको मुझे क्विज रिजल्ट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इसको लोड करना बोलते हैं यहाँ पे। जिस तरह से आप लोड करते हो किसी भी स्टैटिक फाइल को, तो यहाँ पे लोड कस्टम फिल्टर्स, ठीक है। कुछ इस तरह से आप उसको लोड कर सकते हो और उसके बाद आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। तो यूज़ कैसे करना है, मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट वाले में काउंट ले रखा है और इसमें से मुझे माइनस करना है स्कोर को। तो मैं स्कोर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने स्कोर को। यहाँ आऊँगा, काउंट के आगे पाइप सिंबल लगाऊंगा और सब ट्रैक्ट कोलन पेस्ट कर दूंगा जो भी मैंने कॉपी किया था सबमिशन और स्कोर। तो मैं कर क्या रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन में से सबमिशन स्कोर को माइनस करूँगा तो हमारे पास इनकरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो 9 क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट है, 1 क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। टोटल 10 क्वेश्चन थे,
एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कि है हमारा लेट्स से कि मैंने कब इसको सबमिट किया। सबमिट डॉट मैंने मॉडल में लिखना पड़ेगा क्या नाम है इसका, कुछ सबमिटेड एट ठीक है, सबमिटेड एट, या फिर आप यहाँ पे टाइम टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हो, टाइम सिंस अगो। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन को चेंज करना है मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सबमिट एट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे व्यू डिटेल रिपोर्ट की जगह पे 2 बटन ऐड करने हैं। वो 2 बटन कुछ इस तरह से हैं, ये बटन नहीं है, एक तरह से एंकर लिंक होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं। तो यूआरएल में पहले का यूआरएल दूंगा, एक तो ऑल क्विज़ के लिए, तो ऑल क्विज़ का यूआरएल है कुछ इस तरह से, ऑल क्विज़। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस आपको यहाँ पे यूआरएल लिखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑल क्विज़, और ये एक एंकर टैग है। इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं रीटेक, ताकि यूज़र जो है वो उसको रीटेक कर सके। रीटेक करने के लिए क्या है, यूआरएल है हमारा, क्विज़ है, और इसकी क्विज़ की आईडी चाहिए होती है। तो क्विज़ की आईडी मैं कैसे लूँगा, सबमिशन डॉट क्विज़ डॉट आई डी। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। जो सबमिशन का इंस्टेंस है उसके अंदर हमारे पास क्विज़ है, और क्विज़ का फिर आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि जो हमारी क्विज़ के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, कैटेगरी है, वो कुछ भी ऐड कर निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ पे आईडी निकाल ली। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन आ चुके होंगे, लेट्स सी चेक करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, और ये ऑल क्विज़ रीटेक। ठीक है, अब ये बटन को गायब कर देता हूँ यहाँ से मैं। तो इस बटन को हटाने के लिए स्क्रॉल करता हूँ, और ये हमारे क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं अभी हाल मैं देखता हूँ उसको। फॉर्म हटा देता हूँ पूरा जिसमें कि ये बटन है, ये हटा दिया मैंने, और ये स्क्रिप्ट पूरी हटा देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट हमारे पास अभी किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ क्विज़ वाले में काम आती है हमारे। सेव किया मैंने। अभी ये जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे सबमिशन ऐड करना है, बस सबमिशन डॉट क्विज़, क्योंकि आपको मालूम है अब हम क्विज़ को सबमिशन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे ये क्वेश्चन आने लगे, बट अभी इसमें राइट वाला जो है वो सेलेक्टेड नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा बेसिकली। जेंगो में इफ़ कंडीशन को इस तरह से लगाते हैं, इफ़ ऑप्शन डॉट इज़ करेक्ट। अगर ऑप्शन डॉट इज़ करेक्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्टेड कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंड इफ़, ब्लॉक को एंड भी करना पड़ता है, वो याद रखना है आपको। और रिफ्रेश करूँगा, सॉरी नहीं होगा ये, क्योंकि ये चेक्ड है, चेक्ड। ठीक है, सेलेक्ट नहीं होगा, चेक्ड। रिफ्रेश करूँगा, अब देखो ये चेक कर रहा है, बट प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये है कि मैं इसको अनचेक कर सकता हूँ या दूसरे को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिसेबल करना चाहूँगा। तो डिसेबल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स सी डिसेबल क्लास होती है एक मेरे हिसाब से, अगर ये क्लास काम कर जाती तो इससे काम हो जाएगा हमारा। रिफ्रेश, नहीं इससे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब भी इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, कट करूँगा यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, तो अब शायद ये काम करे। अभी देखो हल्के से मतलब लाइट कलर में हो चुके हैं, मतलब ये डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, और अभी भी ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो क्विज़ में भी ये प्रॉब्लम होगी, जब हम क्विज़ को अटेंड करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पे यूज़र जो होगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन को सर्च कर पाएगा कॉपी करके, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारा जो है क्वेश्चन क्लास में सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। मैं टॉप पे जाऊँगा और एक स्टाइल ऐड करूँगा क्वेश्चंस के अंदर, यूज़र सेलेक्ट नन। तो यूज़र सेलेक्ट नन, सेव करूँगा,
और रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखोगे कि आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही वाली CSS को मैं वहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, जो हमारी क्विज़ वाली फाइल है। तो Ctrl+P quiz.html, यहाँ पर टॉप पे HTML वाला टैग ओपन करके यहाँ पे मैं इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ उसको। मैं फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जब आप क्विज़ को अटेंड करोगे तब भी आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी जो रीटेक वाला बटन है वो क्लिक करूँगा तो मैं वापस रीटेक पे आ जाऊँगा। और अगर मैं ऑल क्विज़ वाले पे क्लिक करूँगा तो ऑल क्विज़ पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा काम कर रहा है। और अगर मैं किसी क्विज़ को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ था हमारा। मैंने क्या किया कि जो हमारी ऐड क्विज़ रिज़ल्ट पेज, इसको हमने ऐड कर दिया। एक काम करते हैं, इसको लिंक को भी अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे हमारा जो पेज है प्रोफाइल वाला, यहाँ पे हमने जो क्विज़ अटेंड की है उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो उसका रिज़ल्ट चेक कर सके कब उसने किया था, जो भी है वो यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रोफाइल HTML, यहाँ पे मैं जाऊँगा और मुझे क्या करना है, टेबल में जाना है। जो ये टेबल है इसमें मैं एक और कॉलम ऐड करूँगा, डिटेल्स, और फिर इसमें भी ऐड करूँगा मैं लेट्स से सबमिशन डॉट, या फिर यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड करना है ना हमें। तो एंकर टैग, उसका URL क्या होने वाला है, क्विज़ रिज़ल्ट, क्विज़ अंडरस्कोर रिज़ल्ट URL है ये एक। और लेता क्या है, सबमिशन डॉट ID लेता है ये। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिटेल। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आ रही है। अब मैं इसको किसी भी डिटेल को ओपन करके देख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको चाहूँ तो रीटेक कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऑल कुछ पे जा सकता हूँ। तो ये था हमारा, ये डन हो चुका है। अब आते हैं चेंज इन मॉडल्स। तो मॉडल्स में मैंने क्या चेंजेस किया था, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ब्लॉग वाला जो मॉडल है हमारा, उसमें हमें यहाँ पे पब्लिश तो दिखा रहे हैं कि पब्लिश 1 घंटे पहले हुआ है ये, बट हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि अपडेट कब हुआ है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि अपडेट वाला और क्रिएटेड एट, वो दोनों अब चेंज करना है हमें यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इन सारी फाइल को क्लोज़ करता हूँ और जाऊँगा बेस में, मॉडल्स में, और ब्लॉक के अंदर इसको रिमूव करूँगा। यहाँ करूँगा मैं अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेव करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, तो उसमें मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि हम जब ना ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे, या जब हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो हमको डेट प्रोवाइड करनी पड़ती है, बट अब हमें वो डेट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कस्टम जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं उनका यूज़ करेंगे। ऑटो नाउ ऐड क्या करता है कि जब हम क्रिएट करते हैं तब उसको ऐड कर देता है टाइम को, और ऑटो नाउ क्या करता है कि जब भी हम उसको अपडेट करते हैं तब जो टाइम स्टैम्प होता है उसको ऐड कर देता है अपडेटेड ऐड में। तो ये मैंने सेव किया, और जब भी हम किसी ब्लॉग में मतलब मॉडल में चेंज करते हैं तो हमें माइग्रेशन क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सर्वर को स्टॉप करूँगा और मेक माइग्रेशंस बेस मॉडल के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे ऐड फील्ड अपडेटेड एट, ऑल्टर फील्ड क्रिएटेड एट। अब मैं इसको माइग्रेट कर सकता हूँ।
और फिर से रन सर्वर। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ब्लॉक के अंदर जब भी आप इसको वापस अपडेट करोगे तब उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एक्चुअली ये भी मतलब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा, उसको हम करेंगे अगले वीडियोज़ में। हम देखेंगे कि इसको किस तरह से अपडेट करना है, मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको अपडेट करना है, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो अपडेट किया मैंने और सेव किया मैंने इसको। अब हम इसकी जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखा आपने कि भाई मतलब है ना, तो आपने गौर किया हो कि यहाँ पे अभी क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दोनों का लिंक नहीं आता है, ठीक है ना, दोनों हमें भरने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिक भर जाता है। तो अब मैं जाता हूँ, इसको मैं क्लोज़ ही कर देता हूँ एक्चुअली में। और अब यहाँ पे हम अपनी पब्लिश के साथ में अपडेट वाली वैल्यू भी दिखा सकते हैं। तो कैसे करूँगा मैं जाऊँगा blog.html में और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, अपडेटेड blog डॉट अपडेटेड एट टाइम चेंज अगो, ठीक है। ये मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो ये 4 मिनट्स पहले अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप इसको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉग में आजकल अपडेटेड वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है कि जो आर्टिकल है या ब्लॉग है वो कब अपडेट हुआ है। उसके बाद एडमिन में मुझे क्या ऐड करना था, शो विच इज़ करेक्ट चॉइस इन एडमिन पैनल। हाँ, तो मुझे एडमिन पैनल के अंदर मुझे क्या करना था कि लेट्स से इन फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ मैं और यहाँ पे आता हूँ, एडमिन पैनल पे वापस आना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं अगर आपको चॉइसेस में आके दिखाऊँ तो ये एक फ़ीचर जो है मतलब टीचर के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि उसको दिख सकता है कि भाई वो जैसे उसके 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उसको नहीं पता है कि मतलब कौन सा वाला राइट है, उसको डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई कौन सा वाला राइट है इनमें से। तो उसको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे इज़ करेक्ट की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो उसको दिखाने के लिए एडमिन पैनल को हमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाऊँगा क्विज़ के अंदर, admin.py के अंदर, और चॉइस के जस्ट ऊपर एक क्लास बनाएंगे हम, क्लास चॉइस एडमिन, ठीक है। ये मैंने क्लास बनाई, इसको मैं इनहेरिट करूँगा admin.model एडमिन से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिस्प्ले का यूज़ करूँगा, जो कि हमें दिखाना है, जो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिस्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, जो पैरेंथेसिस लगा के यूज़ करते हैं ना, टपल, हाँ टपल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या दिखाना चाहता हूँ, एक तो इज करेक्ट, मतलब कौन सा वाला चॉइस जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ क्वेश्चन, जो कि मैं अभी भी दिखा ही रहा हूँ क्वेश्चन, और उसके अलावा एक और में है टेक्स्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेव किया इसको, उसके बाद कॉमा लगा करके जहाँ पे आप चॉइस को रजिस्टर कर रहे हो वहाँ पे कॉमा लगा करके इस क्लास को भी रजिस्टर कर दो, चॉइस एडमिन, ठीक है। ये इसको एडमिन पैनल को कस्टमाइज़ कर देगा। तो बेसिकली जो हमारा जो एडमिन पैनल होता है जेंगो का, वो पूरा कस्टमाइजेबल होता है, आप जिसको अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ बहुत से कस्टमाइज अवेलेबल होते हैं, बिल्ट इन है जो बहुत सारे, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पे आया, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अब, तो यहाँ देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, और उसकी जो करेक्ट वैल्यू है उसके ऊपर इज़ करेक्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है थोड़ा। तो ये वाला भी हमारा डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा अब आगे का वो हम देखेंगे। जैसे कि हमारा जो अभी ये
ब्लॉग का जो CK एडिटर है वो काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है मतलब, पर वो पुराना हो चुका है वर्जन इसका, तो उसको हम रिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताना कि आप इसको और इम्प्रूव करना चाहोगे, इसको और आगे बढ़ाना चाहोगे इस सीरीज़ को, या फिर हम इसको टेस्टिंग एंड डिप्लॉय करके एंड देन फिनिश करें इसको, ठीक है। तो आप मुझे बताना इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।